हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पास मैस्थीनिया ग्रेविस है उसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। तो उसमें क्या होगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो उसकी वजह से फॉर एग्जांपल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे 100 रिसेप्टर थे, एंटीबॉडीज बनी, उन्होंने 80 रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, पीछे कितने बचे? रिमेनिंग 20 रिसेप्टर्स बचे। अब इस चीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड्रोफोनियम देते हैं। उस बंदे को आपने आईवी रूट से एंड्रोफोनियम दी, तो एंड्रोफोनियम क्या करेगी कि यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन था उसकी कंसंट्रेशन को ज्यादा करवा देंगे। जब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन ज्यादा होगा तो ये जो 20 रिसेप्टर्स थे ये इनको एक्टिव करवा देगी फुली। जब ये फुली एक्टिव होंगे तो इस ड्रग का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अब एंड्रोफोनियम आपने दी तो इट इज शॉर्ट एक्टिंग और सडन एक्शन इसका आएगा। तो 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर जो मेस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट होगा ना, उसमें आप दो चेंजेस नोट करेंगे। क्या कि उसके जो साइन सिम्टम्स है ना वो ठीक हो जाएंगे। मेस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में क्या होता है कि उनके जो आईलिड होते हैं ना वो नीचे की तरफ गिरे होते हैं, टोसिस होती है, इस तरह आंखें बंद हुई होती है। तो एंड्रोफोनिया आप देंगे तो फौरन उनकी आईज जो है ना वो ओपन हो जाएंगी। और ये ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए रहता है, क्योंकि 5 मिनट्स का शॉर्ट एक्शन है। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए नहीं आप दे सकते, क्योंकि 5 मिनट सिर्फ इसका एक्शन रहता है। अब ये पिक्चर देखिएगा, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है इधर बिल्कुल। आईलिड देखें, इसका गिरा पड़ा है, टोसिस हुई हुई है। एंड्रोफोनियम आपने दी, आईवी एंड्रोफोनियम इंजेक्ट की, विद इन 30 सेकेंड्स उसके आईलिड देखे कैसे हो गए। और ये फेस देखें, स्माइलिंग फेस हो गया है, और देखें आईज। तो इधर से हमें क्या पता चला कि इस बंदे को मेस्थीनिया ग्रेविस। तो एंड्रोफोनियम इज अ डायग्नोस्टिक ड्रग फॉर मेस्थीनिया ग्रेविस। किस टेस्ट में यूज करते हैं? टेंसिलोन टेस्ट में। अब ये अगेन उसकी जो है ना आपको बताई हुई है टेंसिलोन टेस्ट की, कि किस तरह करते हैं, कितने ग्राम देते हैं। तो ये आपको ग्राम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। बस जस्ट इतना याद रखें, आईवी एंड्रोफोनियम देते हैं तो मेस्टीनिया ग्रेविस की सिम्टम्स जो है ना विद इन 30 to 60 सेकेंड्स ठीक हो जाती हैं। तो इसको एज ए डायग्नोस्टिक ड्रग हम यूज करते हैं, और इस टेस्ट का नाम है टेंसिलोन टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नियोस्टिग्मिन। अब नियोस्टिग्मिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हेन यूरिनरी ब्लैडर और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट। अब देखें कि ये हमारे पास इंटेस्टाइन थी उस बंदे की, किसी वजह से इधर ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ट्यूमर पड़ा है इंटेस्टाइन में। आपने उसको क्या दे दिया, पीछे से नियोस्टिग्मिन दे दी। नियोस्टिग्मिन क्या करेगी, इस इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस को ज्यादा करवा देगी। जब पेरिस्टालसिस ज्यादा होगी, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या हो सकता है कि ये जो इंटेस्टाइन है ये रप्चर हो सकती है। इसी तरह अगर ब्लैडर में आगे कोई स्टोन पड़ा है तो वो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, करता रहेगा, जोर लगेगा, तो ब्लैडर रप्चर हो सकता है। तो दैट्स द रीजन इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन में नियोस्टिग्मिन आपने कभी भी नहीं देनी। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसी तरह जो एंड्रोफोनियम, पाइरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन आर क्वाटरनरी अमाइंस। फाइसोस्टिग्मिन इज टर्शरी अमाइन। अब हम देख लेते हैं कुछ समरी जो हमने अभी ड्रग्स पीछे डिस्कस की। एसिटाइल कोलिन का हमने कोई थेराप्यूटिक यूज नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? शॉर्ट हाफ लाइफ है, बॉडी में जल्दी जाकर डिग्रेड हो जाती है। बथेमिकोल किसमें कर रहे थे? यूरिनरी रिटेंशन में था। कार्बाकोल ओकुलर सर्जरी में देते हैं, ठीक है, और ग्लूकोमा में इसका रोल था। पाइलोकॉर्पिन ओपन एंगल क्लोज एंगल ग्लूकोमा एंड सजोगरन सिंड्रोम। नेक्स्ट फाइसोस्टिग्मिन इंटेस्टिनल और ब्लैडर मोटिलिटी में देते हैं, ग्लूकोमा में दे सकते हैं। इसके अलावा कहाँ में देते हैं? एट्रोपिन पॉइजनिंग में। रिवर्स सीएनएस इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन के सीएनएस इफेक्ट्स में क्या हम नियोस्टिग्मिन दे सकते हैं? मुझे बताएं कि एट्रोपिन की वजह से सीएनएस इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें हम नियोस्टिग्मिन दे सकते हैं? फटाफट मुझे इसका आंसर बताएं चैट बॉक्स में। क्यों नहीं दे सकते ईमान? एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है कि नियोस्टिग्मिन हम सीएनएस इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, इसकी क्या रीजन है? एक्सीलेंट ईमान, एक्सीलेंट, क्योंकि ये आयोनाइज्ड ड्रग है, क्वाटरनरी अमाइन है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करेगी। जब ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस ही नहीं करेगी तो सीएनएस इफेक्ट को किस तरह रिवर्स करेगी? फाइसोस्टिग्मिन इज टर्शरी अमाइन, इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर।
तो ये एट्रोपिन पॉइजनिंग के सीएनएस इफेक्ट को रिवर्स कर सकती है। इसी तरह नियोस्टिगमीन जो है ना हमारे पास यूरिनरी रिटेंशन और पैरालिटिक इलियस में, और अब ये ड्रग्स की थोड़ी हाफ लाइफ ज्यादा होती है नियोस्टिगमीन की, तो नियोस्टिगमीन को माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में आप देते हैं, और जो एंड्रोफोनियम है माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए आप देते हैं। और एंटीडोट किसके लिए? ट्यूबाक्यूरेन। ट्यूबाक्यूरेन क्या है ये सीएनएस में हम पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना याद रखें, ट्यूबाक्यूरेन पॉइजनिंग हो जाए तो एंड्रोफोनियम दे सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट मैं आपको कुछ पास्ट क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगा, आपको मेथड बताऊंगा किस तरह आपने राइट करना है पेपर के अंदर। अब देखें क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर ऑप्थेल्मिक यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आईज में कहाँ कहाँ रोल है उनका, वो आपने बताना है। पाइलोकार्पिन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, कार्बाकोल ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, फाइसोस्टिगमिन ग्लूकोमा में। ठीक हो गया। तो ये सारे हमारे पास ग्लूकोमा में रोल है इनका। तो आपने इस तरह राइट करना है जिस तरह लिखा हुआ है, एक एक ड्रग और उसका आगे यूज। ये देखें, ये इधर आप एक और ड्रग मिस है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे हम एंड्रोफोनियम भी लिख सकते हैं। एंड्रोफोनियम इज यूज फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस। साथ आप लिख दें कि इसमें जो हमारे पास टोसिस हुई होती है, टोसिस को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं, यानी कि टोसिस को चेक करने के लिए। अब देखें यहाँ पे टोसिस थी, यहाँ पे टोसिस नहीं है, तो एंड्रोफोनियम का भी आई में रोल आ गया। नेम 6 इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स। अब इनडायरेक्ट वो होंगी जो कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करेंगी, तो उनके आपको मैंने काफी करवा दी हैं। नियोस्टिगमीन, फाइसोस्टिगमीन, पाइरिडोस्टिगमीन, राइवोस्टिगमीन, गैलेंथामीन। रिवोस्टिगमीन और गैलेंथामीन हम कल डिस्कस करेंगे, ये अल्जाइमर डिजीज में देते हैं। पैराथायोन, मेलाथायोन, तो ये सारे आप नाम लिख सकते हैं। व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल बेसिस फॉर मस्कुरेनिक एगोनिस्ट फॉर यूज इन आई एंड जीआईटी प्रॉब्लम्स। तो आपने बताना है कि आई में हम, जो मैंने आपको ग्लूकोमा वाला सारा समझाया है वो आएगा। जीआईटी में क्या करवाएगा? M3 रिसेप्टर्स को एक्टिव कराएगा, पेरिस्टॉल्सिस को ज्यादा करवाएगा, तो इंटेस्टिनल एटोनी में दे सकते हैं, पैरालिटिक इलियस में दे सकते हैं आप। तो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई नियोस्टिगमिन इज प्रेफर्ड टू फाइसोस्टिगमिन इन माइस्थीनिया ग्रेविस। अब माइस्थीनिया ग्रेविस में हमें सीएनएस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं चाहिए ड्रग का। क्यों? माइस्थीनिया ग्रेविस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होती है, सीएनएस के अंदर कोई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं है। तो हमें ऐसी ड्रग देनी है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ना करे इन मैस्थीनिया ग्रेविस। तो वो कौन सी ड्रग है? वो क्वाटरनरी अमाइन है। क्वाटरनरी अमाइन कौन सी है? नियोस्टिगमिन। तो नियोस्टिगमिन को मैस्थीनिया ग्रेविस में देते हैं, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, सीएनएस पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसके सीएनएस साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। इसी तरह अगर एट्रोपिन पॉइजनिंग को ट्रीट करना है तो फिर हम टर्शरी अमाइन देंगे और फाइसोस्टिगमिन देंगे। अब इसका आंसर हम पढ़ लेते हैं। नियोस्टिगमिन हैज क्वाटरनरी नाइट्रोजन, हेंस इट इज मोर पोलर एंड कैन नॉट क्रॉस ब्रेन बैरियर टू एंटर सीएनएस। लेकिन ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ये आपने याद रखना है। अगर प्रेग्नेंट लेडी होगी तो उसमें भी आपने नियोस्टिगमिन नहीं देनी। फाइसोस्टिगमिन जो है ना वो लिपिड सोलुबल है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है और एंटर द सीएनएस, सीएनएस में जाएगी, उधर अपने ये साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करवा देगी। तो दैट्स द रीजन इन माइस्थीनिया ग्रेविस नियोस्टिगमिन इज प्रेफर्ड ओवर फाइसोस्टिगमिन। तो ये हमारा आज का लेक्चर था अबाउट कोलिनोमिमेटिक्स। ये हाफ हमने आज कर लिया है, हाफ हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो करना आपने क्या है, कल आपने क्लासिफिकेशन अच्छी तरह याद करके आनी है, मैं आपसे सुनूंगा। उसके अलावा ये जो ड्रग्स हैं इनको आप पढ़ें, स्लाइड्स में अभी अपलोड कर दूंगा, तो स्लाइड्स को आप देख लें और इन सारी चीज़ों से आप गो थ्रू हो जाएं। जब तक आप इसको अभी आपने पढ़ा है, सारी चीज़ें आपको याद होंगी, तो अभी मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स आप दें, इन स्लाइड्स को अच्छी तरह जो है ना वो रीड कर लें, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं और ये चीज़ें आपको रिटेन हो जाएं। और क्लासिफिकेशन पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसको अच्छी तरह याद करें। अब मुझे बताएं कि आज के लेक्चर में से आपकी कोई जो जो क्यूरीज है मुझे बताएं।